नमस्कार दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपका अपना चैनल ज्ञान जूम में। दोस्तों, देश भर में निजीकरण काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ऐसे में सरकार काफ़ी तेज़ी से सरकारी चीज़ों को प्राइवेट करने जा रही है। चाहे हम बात कर लें एयरलाइंस की, रेलवे की, चाहे हम बात कर लें बैंकों की, तो सभी चीज़ों का निजीकरण काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। निजीकरण को हम आसान भाषा में समझें तो सरकारी चीज़ों को प्राइवेट हाथों में देना एक प्रक्रिया है। आपके पास पैसे हैं तो बैंक आपका हो सकता है, आपके पास पैसे हैं तो रेलवे आपका हो सकता है, बस आपको बोली लगाना है। इस तरह से निजीकरण प्रोसेस वर्क करती है। तो सरकार ने निजीकरण में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। तो अब सरकार 2 बैंकों को निजीकरण करने जा रही है, प्राइवेट हाथों में देने जा रही है। मतलब 2 सरकारी बैंक प्राइवेट हाथों में थमाए जा रहे हैं। और वह बैंक कौन कौन से हैं, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट इस बैंक में हो। अभी कुछ दिन पहले बैंकों का आपस में मर्जर किया गया था। देखिए दोस्तों, बैंकों का मर्जर एक अलग चीज़ है और निजीकरण एक अलग चीज़ है। जैसे अभी हाल ही में 2 या 3 बैंकों का मर्जर दूसरे बैंकों के साथ हुआ है। 2 बैंक एक साथ आए हैं या फिर 3 बैंक एक साथ आए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का मर्जर हुआ है। इसके अलावा इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का आपस में मर्जर हुआ है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण अलग चीज़ है। सरकारी संपत्ति को निजी लोगों के हाथों में बेच देना एक अलग चीज़ है। और इस बार 2 सरकारी बैंक सरकार के रडार पर है। 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में सरकार देने जा रही है। ये 2 बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक और दूसरा बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बात कर लें इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो एक पुराना सरकारी बैंक है। इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा आपको कम देखने को मिलती है। साउथ में यानी कि दक्षिण भारत में इसकी शाखा अधिक है, बाकी शहरों में इसकी शाखा बहुत ही कम है। लेकिन दूसरा बैंक जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो एक सरकारी बैंक है और इसकी शाखा आपको हर एक जगह देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मेरा खाता इंडियन ओवरसीज बैंक या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, तो कहीं मेरा खाता बंद तो नहीं हो जाएगा, मेरा पैसा का क्या होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, आपका पैसा सुरक्षित है। बीच में खबर आई थी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थिति ठीक नहीं है। बैंक ने अपने ब्रांच 4600 ब्रांचों में से 600 अपने ब्रांच को बंद करने का फैसला किया था। मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया था और आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब दोस्तों, यदि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक प्राइवेट होती है, निजीकरण होती है, तो फिर क्या क्या चेंजेज आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम प्राइवेट बैंकों में सर्विस की बात करें तो प्राइवेट बैंकों में सर्विस अच्छी रहती है। जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो फिर आपको बैंक अकाउंट खोलने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आपको एक दिन में खाता नहीं खुल सकता है। वहीं पर आप प्राइवेट बैंकों में जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो फिर आपका अकाउंट तुरंत ही खुल जाता है। ATM कार्ड, चेकबुक भी जल्दी ही मिल जाती है। लेकिन सरकारी बैंकों में अकाउंट खुलवाने के बाद आपको ATM कार्ड के लिए या फिर चेकबुक के लिए बैंकों का चक्कर लगाना पड़ता है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक प्राइवेट होती है तो हो सकता है कि आपको अपने अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस ज़्यादा रखना पड़ सकता है। अभी आप कोई भी सरकारी बैंकों में अकाउंट खुलवाते हैं या फिर आपका पहले से अकाउंट है तो फिर आपको मिनिमम अपने अकाउंट में 2000 या फिर 1000 या फिर 500 रुपये ही अकाउंट में रखना जरूरी होता है। वहीं पर आप प्राइवेट बैंकों में जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंकों में आपका अकाउंट है या फिर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो फिर आपको अपने अकाउंट में 10,000 रुपये पर मंथली एवरेज बैलेंस रखना होता है, जो कि सभी के बस के बात नहीं होती है। तो ये सब दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, आप देखे होंगे यदि आपका बैंक अकाउंट प्राइवेट बैंकों में रहता है तो फिर लोन के लिए आपको आसानी से लोन भी मिल जाता है। लेकिन सरकारी बैंकों में लोन आसानी से नहीं मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको सरकारी बैंक या फिर प्राइवेट बैंक दोनों में बहुत सारा अंतर होता है। जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक प्राइवेट हो जाती है तो इसमें क्या क्या सर्विस आपको मिलेगा, तो इसके बारे में हम भविष्य में बात करेंगे। लास्ट में आपको फिर से बता दूं कि आपका बैंक अकाउंट इंडियन ओवरसीज बैंक या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपको अपने बैंक अकाउंट में जो भी पैसा जमा है
वह पैसा आपका सुरक्षित है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक प्राइवेट होती है, तो फिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।